देखो संख्याओं पर आधारित खास बात कई बात है बताइए आपका। तो ई चैप्टर काम करे आपके सरलीकरण में, ई चैप्टर काम करे आपके भिन्न में, और ई चैप्टर काम करे आपके और चैप्टर में मिश्रण में भी काम करत है। और कहूँ कहूँ मिले थे औसत सवाल हम काम करते थे। तो जो संख्या बा ना यहाँ कहीं एक संख्या का 72% बराबर 580 है, संख्या बताओ, ऐसे कुछ होता ना सवाल। तो पहले एक सवाल लिखो तो समझाइए पे कौन रूल लगता है ना भैया, ये आपको सवाल माने के पड़े, एटी आपका थ्योरिकल दे और बनाओ के पड़े, उसके बाद माने पे सवाल। एक लिखो सवाल तो बताइए, लिखो एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के, लिखो एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है, दूसरी संख्या के 50% के बराबर है, 50% के बराबर है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है, यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है तो x का मान कितना होगा, तो x का मान कितना होगा। संख्या मान लो पहली वाली ऐसे फर्स्ट और सेकंड भाई मान लीजिए आप लोग ऐसे ऐसे। अब कहत बा ना कि एक संख्या का कितना कहत बा 80%, मतलब क्या ए मान लीजिए पहली संख्या का, या यूँ कहो ई का रहा दो, ई फर्स्ट संख्या बा इनके 80%, तो परसेंट मतलब बटे 100 होत भैया। फिर कहता है बराबर चाहिए दूसरी संख्या के, तो सेकंड बा इके 50% के बराबर चाहिए, मतलब पहले के 80% और दूसरे के 50 के बराबर बा। तो ध्यान दिए जाए तो कटेंगे 100 भैया, कटिए, और ई जीरो कट गया। यानी कि अगर हम संबंध निकाली पहली दूसरी में अनुपात, तो क्या बने वाले बा फर्स्ट बटे ई इधर नीचे ना आए तो सेकंड बराबर ई हम लोग कोई 5 रहे उधरे उधर गुड़े में बा ना इधर बटे हो जी, मतलब जो अनुपात नहीं करके पहली दूसरी में वो 5:8 कहा जाए, तो कहा जाए ठीक बा। अब सब क्या कहते अंतिम लाइन में जरा बोलो तो भाई, अंतिम लाइन क्या कहता है। हाँ दूसरी रह चाहिए कि पहली रह चाहिए, हाँ दूसरी मतलब कि सेकंड वाले दूसरी संख्या पहली के x% रहा है, तो आपका x मान करेगा नहीं तो कहे सवाल में, अरे भैया ये बताओ कि दूसरी मान कितना बा है, दूसरी मान 8 बा है, तो यहाँ 8 रखो बराबर कितना बा पहली मान बा 5 बा, यहाँ लिखो 5 रखो, और x ऐसे रहा दियो बटे में 100, बोलो भाई समझ में ना लाइन वाला, और काटो, और 5 दूनी में 10 और 8 दूनी 16 है, बोलो 160 हवा कि ना x मान। 80% दूसरी के 50% के बराबर बा है, ठीक। तो यहाँ से 100 कट गवा और 0 कट गवा, तो 8 इधर 5 ऐसे रहा दियो। अगर हम अनुपात निकाले चाहिए तो पहली नीचे का हुआ दूसरी आए, और ये जो 8 इधर बा गुड़े में बा ना इधर बटे हो जाए, मतलब 5/8 है जाए। इस संबंध आएगा कि पहली के मान चाहे जहाँ हुए वो 5 ही रखबो, और दूसरी मान चाहे जहाँ करे वो 8 ही रखबो। फिर सवाल में कहत बा कि दूसरी पहली का x%, तो दूसरी से रहा दियो पहली के जहाँ का लगे हुआ गुणा करो, x% मतलब बटे 100 होता है, तो दूसरी मान कितना बा यहाँ भैया 8 बा, यहाँ 8 लिख दिन के स्थान पर, पहले मान कितना बा यहाँ 5 बा, 5 लिख दिन। अब ये बताओ जब काटा जाए 5 से भैया तो 5 दूनी में 10 20 ना आए, उधर गुणा करो क्रॉस तो 8 दूनी 16 160 आ जाए, काम खत्म। तो जो x मान आ जाए मान कितना आंसर आए 160 है आंसर। किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है, किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है, 65% से 60 अधिक है, 60 अधिक है, तो वह संख्या कितना है, तो वह संख्या कितनी है, तो वह संख्या कितनी है। अब ध्यान दीजिए जा भैया, देखो संख्या के बारे में जानकारी नहीं ना भैया, हम लोग संख्या मान लीजिए x रहे, इस संख्या हम लोग का है। अब कहा थे ना कि किस संख्या करना 4/5 भाग, तो x का माने गुणा 4/5 भाग, और इस संख्या जो रहा है इके 65% से कितना अधिक है भैया वो 60, तो अधिक कहे ना तो जोड़ दियो आप ऐसे ना आसानी से, ई रची बराबर ऐसे कहना बा कि कोनो संख्या के 4/5 भाग वही संख्या के 65% बटे 100 लगा दियो जब का परसेंट का तो, और 60 अधिक रहा है तो 60 जोड़ देना हम। अब ध्यान दो काटो जरा, कटे कितना है
कटो 5 से, 5 करने 5, 5 3 15 और 5 से कटो भाई तो 5 दूनी 10 ये तो कटे। अब ना कटे संख्या वैल्यू, क्यों? क्योंकि संख्या अभाज्य अविभाज्य है। अब ई वाली वैल्यू हम इधर लाओ इसलिए क्योंकि यहाँ x लाग बा, हम x लाग बा, तो जो सेम पद रहा है ना एक तरफ करो। तो ध्यान दियो, तो x गुणे 4/5 और इधर ये प्लस बा ना भैया, जब इधर एक हो मानस हो जाए, मानस के x गुणे 13/20 और बराबर हो जाए हमारे 60 के। अगर ये चाहते हो लाइन ना तो डायरेक्ट लाइन बंद कर रही ई करना, इधर प्लस करके सीधा अधिक कहते तो अंतर, अधिक मतलब अंतर डायरेक्ट इधर लगे दो। लेकिन कौन बात नहीं समझाओ कि दिक्कत करता है आपका। अब यहाँ 20 बा, यहाँ 5 बा, हमें ला सके बराबर तब जुड़े घटे, तो आप 4 से ना दोनों तरफ अंशहर में गुणा कर दियो हैं। तो इधर कितना हो जाए 4 चौके 16, इनकी 16 से इधर कुछ करे है ना है तो 13 से ऐसे रहे। अब ध्यान दियो, यहूँ 20 यहूँ 20 हुए वाली बात ना, तो 20 लिखो एक बार। उसके बाद में आप क्या करेंगे 60 से रहने दीजिए बराबर। अब 16x में से 13x निकालो, कितना है 3x आए, तो 3x/20 अब बराबर 60 की। बोलो भाई समझ बात का। अब ये 20 तो काट ना पाए 3 का, या 3 ना काट पाए 20 का, तो डायरेक्ट काटो का सामने सामने 20 बार में। अब गुणा करो 20 दूना सॉरी 2 दूनी 4, 4 से होगा हम लोग का आंसर x का मान। बोलो भाई समझ सवाल। सवाल नंबर 3 आए, देखो एक संख्या का 3/7 भाग, एक संख्या का 3/7 भाग उसके 40% से, उसके 40% से 12 अधिक है, उसके 40% से 12 अधिक है, तो संख्या का 60% कितना होगा? तो संख्या का 60% कितना होगा? एक बार सवाल फिर से देख लो क्लास। एक संख्या का 3/7 भाग उसके 40% से 12 अधिक है, तो उस संख्या का 60% कितना होगा? ध्यान दीजिए बात का। अगर इच्छा हो ना अगर इच्छा हो तो डायरेक्ट आप जो है ई लाइन बनाओ सीधा मानस वाली, इधर ना करो। बराबर जो अधिक बा ना बराबर दिखा दूंगा, हर ने मानस लगा के देखो भाई। इस संख्या कितना रहा चाहिए 3/7, हाँ 3/7 रहा चाहिए। और ये अधिक कितना बा? अधिक है तो लगा दो मानस, कितना अधिक बा? 40% अधिक बा ना बटे 100, और कितना अधिक बा? 12 के बराबर बा। अधिक अधिक है मतलब अंतर। अब काट दें जाए, देखो 20 दूना 40, अब 20 5 100 कट गया ना भैया। अब क्रॉस मंगा गुणा का इच्छा हुए तो इसे, तो 5 3 15 हो जाए, तो 15x मानस के 7 दूनी माँ 14x और बटे माँ 7 5 35 और ई बराबर दिखाओ जाए 12 के। अब ध्यान दीजिए 15x माँ से 14x जब निकला जाए तो x बचे और बटे यहाँ 35, 1 लिखो या ना लिखो दिक्कत ना है ना, और बराबर है 12 के बराबर। और जब क्रॉस गुणा कीजिए ना तो गुणा ही ना करो, आप ऐसे डायरेक्ट लिख दियो x बराबर 12 गुणे 35, इसलिए कि संख्या तो निकाली ना है ना, कहे बात संख्या निकालो 60% ना भैया। तो संख्या कितनी बा 12 गुणे 35। आप जो आए बाय ना अगर गुणा करते हैं संख्या मिलते हैं हमारे, लेकिन सवाल में संख्या तो पूछना है ना, कई बार संख्या निकालो 60%। तो जो निकल के आए x मान ई के निकालो 60% निकालो। एक बावजूद देखो ध्यान से भैया 20 23 60 और 20 5 100। अब 5 काट ना पाए, 3 का नहीं काटे 12 का, ये तो काटे 35 का काटे, 5 करने 5 5 7 35। अब गुणा करो देखो भाई 7 के सॉरी कहता हूँ 7 21, तो 12 गुणे 21 गुणा करो, 12 करने 12 के 2 और 12 24 और 25, 252 हम लोग करे आंसर। काम खत्म। हाँ ये संख्या निकली है, संख्या अगर पूछा होता ना तो हम लोग गुणा करते सीधा आंसर होता है, लेकिन सवाल में तो कई बार संख्या निकालो 60%, तो जो निकल के उसको निकालो 60% काम हो जाए। किसी संख्या का 14वां भाग 12 के बराबर है, किसी संख्या का 14वां भाग 12 के बराबर है, तो संख्या का 150% कितना होगा? तो संख्या का 150% कितना होगा? संख्या का 150% कितना होगा? पहले तो संख्या निकालो, उसके बाद निकालो 150%। संख्या ना पता बा x मान लियो, जब कहे भाग कहना अतनावा भाग या 2/3 चौथाई, तो भाग मतलब 1/14 ये तो चाहिए, और ये रहे बराबर 12 के। सवाल कहना बा कि कोनो संख्या के 14वां भाग ये रहे 12 के बराबर, तो जहाँ भाग कहे ना तो बटे लगा दो
और बराबर जो दिया बा लगा दियो। तो एक्स मान करो कितना जी 12 गुणे 14 आ जाए। ये तो एक्स मान निकलते, लेकिन कहे बा ना कि संख्या जो निकले आवे उके निकले 150%, यानी कि 12 गुणे 14 गुणे 150 बटे में 100 लगाओ। दो काटे भाई, दो भाई कट गया, सुन सुन 5 3 15 और 5 दूनी में 10। अब 2 तो 3 काट ना पाए, ई काटे तो 2 से 14। अब गुणा करो 12 गुणे फिर से 21 वाली बात, जब गुणा करेंगे ना आज 252 हम लोग के, बस हो गया आंसर हम लोग को भैया। तो जो भाई टच चल रहा टॉपिक हम लोग का ना भाई संख्याओं पर आधारित 4 सवाल रहा, 4 खत्म हो गया। अब अगला टॉपिक लिखा जाए